नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इन्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसे IUC के तहत UGC ने बनाया था। IUC मतलब इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। इसे एस्टेब्लिशमेंट करने का मेन पर्पस था लाइब्रेरी ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, रिसोर्सेज को शेयर करना एकेडमिक कम्युनिकेशंस के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसे 1991 में स्थापित किया गया था ऑटोनॉमस बॉडी UGC के अंदर। इसका हेड क्वार्टर जो है गांधीनगर गुजरात में है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ये। इनिशियल लोकेशन इसका अहमदाबाद में था, बाद में इसको गांधीनगर में शिफ्ट कर दिया गया। Objectives of InfliBnet: promote library automation, develop union catalogs, encourage resource sharing, support networking of libraries, promote digital libraries, provide e-resources to the universities, standardize bibliographic practices, support research and academic communications। उसके बाद मेजर फंक्शंस ऑफ इम्प्लीमेंट क्या है? लाइब्रेरी नेटवर्किंग, कनेक्ट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड लाइब्रेरीज, फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके बाद है ऑटोमेशन सपोर्ट करता है ये, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को ये प्रमोट करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, सेमिनार्स कंडक्ट करता है, डिजिटल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, ई बुक्स, ई जर्नल्स और थीसिस में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक और इंस्टीट्यूशनल डेटाबेस को डेवलप करता है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज ऑफ इन्फ्लिबनेट। इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सोल, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इन्फ्लिबनेट इसे डिजाइन किया है। ये क्लाइंट बेस्ड सर्वर है। इसमें 6 मॉड्यूल्स हैं: एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके वर्जन्स 3 हैं: सोल 0.0, सोल 2.0, सोल 3.0। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रोग्राम है इसका शोध गंगा, डिजिटल रिपोजिटरी है इंडियन थीसिस और डिजर्टेशन का। शोध गंगा थीसिस और डिजर्टेशंस का डिजिटल रिपोजिटरी है। प्रोवाइड करता है ओपन एक्सेस टू द PhD थीसिस, यूनिवर्सिटीज सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिक थीसिस, और ये इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टेशन का डेटाबेस है। प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च वर्क, डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है रिसर्च वर्क में, और रिसर्च विजिबिलिटी को एनहेंस करता है। शोध गंगोत्री ये जो है स्टोर्स द रिजर्व्स रिसर्च सिनॉप्सिस सबमिटेड बाय द PhD स्कॉलरशिप्स। PhD सिनॉप्सिस को स्टोर करता है शोध गंगोत्री PhD सिनॉप्सिस को, और शोध गंगा थीसिस और डिजर्टेशन को सबमिट करता है। पर्पस: रिपोजिटरी ऑफ रिसोर्स प्रपोजल्स एंड सिनॉप्सिस। गंगोत्री जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है, याद रखिएगा। तो सिनॉप्सिस जो PhD के थीसिस होते हैं उसको ओरिजिन कहाँ होता है? सिनॉप्सिस से। तो गंगोत्री सिनॉप्सिस को करता है, मतलब गंगोत्री में सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल्स मिलेंगे। ई शोध सिंधु कंसोर्टियम है ई रिसोर्सेज का। ये प्रोवाइड करता है एक्सेस ऑफ ई जनरल, ई बुक्स और डेटाबेसिस का। बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं इसका? यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। और ये कैसे बना था? फॉर्म बाय मर्जर ऑफ UGC, इन्फोबनेट, एनलिस्ट और इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम को। एनलिस्ट क्या है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड करता है ई रिसोर्सेज टू द कॉलेजेस, ई बुक्स और जर्नल्स प्रोवाइड करता है। टारगेट यूजर्स कौन सा है? सेक्शन 12B एंड 2F ऑफ द UGC एक्ट के जो प्रोविजंस दिए उसमें कवर करता है। विद्वान विद्वान एक एक्सपर्ट डेटाबेस ऑफ द साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का है। फीचर्स क्या है? रिसर्चर्स प्रोफाइल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस, नेटवर्किंग अमंग द रिसर्चर्स, एननिस इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। इसका फंक्शन क्या था? प्रोफाइलिंग ऑफ सिस्टम्स, ट्रैक पब्लिकेशन, साइटेशंस एंड पेटेंट्स,
पेटेंट्स का प्रोफाइलिंग करता है, ट्रैक करता है उनके सर्कुलेशन को, साइटेशंस को। ओजस ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम, पर्पस hosting open access journals. INDCAT INDCAT is the Union Catalog of Indian University Libraries. इंडियन कैट यानी इंडियन कैटलॉग, इंडियन यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरीज का कैटलॉग है। इसमें बुक्स, थीसिस, सीरियल्स इंक्लूड होते हैं। ये सपोर्ट करता है रिसोर्स शेयरिंग को। एरियाज सपोर्टेड बाय द इन्फ्लिपनेट, इन्फ्लिपनेट किन किन एरियाज को सपोर्ट करता है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन को, डिजिटाइजेशन को, नेटवर्किंग को, ई लर्निंग को, मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स को, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज को और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स को। एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लिपनेट: सेव्स लाइब्रेरी कॉस्ट, प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग, प्रोवाइड proves access to the scholarly information, encourage digital learning, support research activities, helps in national academic networking। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यूजीसी के बेसिक्स के बारे में। 1991 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। पेरेंट बॉडी इसका यूजीसी है। इन्फ्लिपनेट ने सोल डेवलप किया। थीसिस रिपोजिटरी सोर्स गंगा, सिनॉप्सिस गंगोत्री, कंसोर्टियम ईस्ट विद संधु, एक्सपर्ट डेटाबेस विद्वान और यूनियन कैटलॉग इंडिकैट। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।